नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटका में अभी हिजाब बैन कंट्रोवर्सी शांत हुई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा केस पहुंचा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुनवाई हुई, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक और कंट्रोवर्सी शायद शुरू हो सकती है अगर क्लैरिटी ना हो तो। क्या वाकई में बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है हलाल बैन करने की? क्या ऐसा हलाल को बैन करने की बात चल रही है क्या कर्नाटका में? क्योंकि ये एक तरह से स्प्रेड किया जा रहा है, पर एक्चुअली क्या है, क्या प्रपोजल है, क्या प्रपोज किया गया है, वही सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या वाकई में कर्नाटका में हलाल बैन होगा? यही आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कर्नाटका एंटी हलाल बिल? विल इट स्टॉप रेस्टोरेंट्स फ्रॉम सर्विंग हलाल मीट? क्या ये रेस्टोरेंट्स को रोक देगा हलाल मीट सर्व करने से? कर्नाटका CM Bommai said to ban halal meat, plans to introduce bill in assembly soon. Exactly क्या है, सही मायने में न्यूज़ क्या है, उसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच में कर्नाटका में सरकार अब एक और बिल लाने का प्रयास कर रही है जहां पर हलाल मीट के अगेंस्ट इस बिल को माना जा रहा है। इसका प्रपोजल तैयार हो गया है और बम्बई गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करने वाली है सदन में ड्यूरिंग द असेंबली सेशन, जो मंडे से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है वो देखेंगे। नहीं, एट द सेम टाइम अब ये तो है, इसी समय पर जब ऐसा प्रपोजल तैयार हो रहा है जिसमें क्लैरिटी, शायद लैक ऑफ क्लैरिटी है, ऑपोजिशन ने अक्यूज कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट को, जो है राज्य की, कि वो हिंदुत्व कार्ड प्ले कर रही है बिफोर द इलेक्शन। अगले 6 महीने में वहाँ पर इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, तो इलेक्शन से पहले हिंदुत्व कार्ड प्ले करने का आरोप लग रहा है यहाँ बीजेपी पर। बीजेपी के N रवि कुमार, उन्होंने डिमांड किया है कि FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कि वो बैन कर दे उन सभी चीज़ों को जो सर्टिफाइड फूड आइटम्स नहीं है, जिनको FSSAI का सर्टिफिकेशन नहीं है, उनको बैन करने की बात की गई है ना। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो स्टेट में है वो ऑलरेडी काफ़ी गर्मा गर्मी का है रिगार्डिंग द हिजाब बैन। अब ऑपोजिशन को एक नया मुद्दा बन गया है अबाउट हलाल मीट बैन। एग्जैक्टली क्या है वो आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर लीजिए इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। नाउ 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2024 के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं UPSC का अनअकैडमी पर, तो आपको ना केवल मैसिव डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो दिस इज़ द न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। प्लस अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और 3 महीने का एक्सटेंशन, यानी आपका मेंस तक ये सब्सक्रिप्शन चलेगा। तो ये आप ले सकते हैं प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस में। सबसे पहले तो हमको समझने की ज़रूरत है कि हलाल और जर्क मीट होता क्या है, या झटका आपने सुना होगा, क्या होता है। तो हलाल और जर्क जो है वो एक्चुअली तरीके हैं जिसमें एनिमल को स्लॉटर किया जाता है फॉर मीट। ठीक है, हलाल में जहाँ पर नेक जो होती है चिकन की या गोट की, उसको स्लोली कट किया जाता है वाइल स्लॉटरिंग, वहीं जर्क में इसको एकदम झटके से काट दिया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म का जो बिलीफ है उसमें ये बिल्कुल अगेंस्ट है इस धर्म में कि जो मीट है ऑफ किसी भी एनिमल का वो हलाल के अलावा स्लॉटर किया हुआ नहीं खा सकते। मतलब इट हैज़ टू बी ओनली हलाल। ठीक है, ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज बीजेपी इम्पोजिंग अ बैन ऑन हलाल मीट? क्या हलाल मीट पर बैन इम्पोज किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है? तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वुड हैव अस टू बिलीव, जो हम वो चाहते हैं कि हम बिलीव करें, जो बिल है जो फ्लोट किया गया कर्नाटका असेंबली में is for the ban on halal certification। सर्टिफिकेशन पर बैन की बात की गई है by any organization except the state government or center linked organizations, and it is not a ban on halal meat। हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन करने की बात की गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के द्वारा अधीन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और हलाल मीट को बैन करने की बात नहीं की जा रही है। जो लेटर लिखा है N रवि कुमार ने गवर्नर को, उसमें इन्होंने अर्ज किया है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टिफिकेशन इशुएंस,
कि प्रतिबंधित किया जाए सर्टिफिकेट को इशू करना किसी के भी द्वारा अदर देन दी स्टेट एंड सेंटर एफिलिएटेड बॉडी, कि केवल राज्य और केंद्र सरकार द्वारा एफिलिएटेड बॉडी ही सर्टिफिकेशन इशू करे व्हेन इट कम्स टू फूड आइटम्स। ठीक है ना, व्हाट इज दी एंटी हलाल बिल कंट्रोवर्सी इन कर्नाटका एग्जैक्टली है क्या? सो अकॉर्डिंग टू द इनिशिएटिव टेकन बाय एन रवि कुमार, जो न्यू एंटी हलाल बिल है, ये प्लान कर रहा है कि वो इंप्लीमेंट करे एक ऑर्डर टू बैन फूड सर्टिफिकेशन, खाद्य सर्टिफिकेशन को बैन करने की एक कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती सर्टिफिकेशन। ये कहा जा रहा है बेसिकली केवल राज्य और केंद्र सरकार के अधीन कोई संस्थान ही ये इशू करेगा। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन दी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केवल FSSAI ही सर्टिफिकेशन दे सकता है फूड के कंसर्न में, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी। एग्जैक्टली ये कहा जा रहा है इसमें। इट हैज नथिंग टू डू विद बैनिंग दी हलाल मीट। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी प्लान कर रही है, वो जो मंत्री हैं वो ये प्लान करें, जो मेंबर हैं एक्चुअली असेंबली के, वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो इंट्रोड्यूस करें एक बिल को दैट विल बार ऑल द इंडिपेंडेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इशूइंग हलाल सर्टिफिकेट्स। जो भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक्चुअली उन पर ये बैन लगेगा कि वो हलाल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती हैं, केवल FSSAI ही सर्टिफिकेशन दे सकता है। ये प्रपोज्ड बिल है यहाँ पर। ठीक है, टू मीट शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स विच कैन प्रोहिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हलाल मीट इन द स्टेट। ठीक, चलिए ना, सर्टिफिकेशन क्या होता है FSSAI का? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक तरह से आवश्यक होता है किसी भी फूड बिजनेस के लिए भारत में, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फूड को। तो सिर्फ सिंपल जो प्रपोज्ड बिल है उसमें कहा जा रहा है कि जो फूड आइटम्स हैं वो हलाल मीट भी हो, उसके लिए सर्टिफिकेशन कि इसको बेचा जा सकता है, ये केवल FSSAI के द्वारा जारी होना चाहिए, ना कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच इज नॉट अ स्टेट और अ सेंटर लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट द प्रपोज्ड बिल सेज। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में भी रिक्वायर्ड। कितनी बड़ा कंपनी है, किस तरह की कंपनी है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है फूड आइटम्स के लिए। ना, इस पूरे सिनेरियो के बाद हमें ये समझ में आ गया है कि डज नॉट मीन द एंटायर प्रपोज्ड बिल डज नॉट मीन दैट हलाल मीट सेल्स विल बी बैंड इन कर्नाटका। उसको नहीं बैन किया जा रहा। इट इज जस्ट दैट हलाल सर्टिफिकेशन जो भी किसी रेस्टोरेंट को चाहिए, मीट शॉप्स को चाहिए, वो रिवोक कर दिया जा सकते हैं, उनको रिवोक हटाया जा सकता है, रिवोक किए जा सकते हैं और उनको दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा फॉर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन बाय द FSSAI। उनको सरकार से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा दोबारा से, तो पुराने रिवोक हो सकते हैं। ठीक है, द एंटी हलाल बिल हैज किक्ड अप अ पॉलिटिकल स्टॉर्म, क्योंकि ढंग से बिना समझे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी बनाने के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है इन द कर्नाटका असेंबली, जहां पर बहुत सारे जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उन्होंने इसको एक एंटी मुस्लिम बिल की तरह प्रोजेक्ट किया, कहा कि वो टारगेट कर रहा है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। आपको क्या लगता है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव यू नाउ अंडरस्टूड व्हाट द कंट्रोवर्सी इज ऑल अबाउट? इट हैज़ नथिंग टू डू विद बैनिंग द हलाल मीट इन द स्टेट। इट इज़ अबाउट सर्टिफिकेशन इशुएंस, कि कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो कोई सरकारी संस्थान, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, या तो राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की। यहाँ पर FSSAI के लिए बोला गया कि वही इशू करेगी सर्टिफिकेट, यही है सिर्फ, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे इसके बारे में। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सो उगाड़ी फेस्टिवल होता है कर्नाटका में, वहाँ से शुरू हुई। तो कंट्रोवर्सी जो हुई उगाड़ी फेस्टिवल से शुरू हुई, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल ने मतलब सड़कों पर उतर आए ये लोग। इनकी डिमांड थी कि हलाल मीट ना खरीदा जाए फ्रॉम दी मुस्लिम शॉप्स, और शॉप्स जो सेल कर रही हैं मीट, उनको कहा गया था कि आप हलाल को हटाइए फ्रॉम द डिस्प्ले बोर्ड्स। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसके बाद सर्टिफिकेशन वाला मुद्दा आया, जिसके बाद ये प्रपोज बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, असेंबली में लाया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन वॉट यू जस्ट सी
उसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। आप यूपीएससी एस्पिरेंट से आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या मुद्दा है। चलिए, सीसैट की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको एनरोलमेंट फीस जो है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। द कोड इज NDLive10। आरंभ शुरू हो रहा है 22 तारीख से विद टॉप एजुकेटर्स, जहाँ पर ना केवल आपको 100% कवरेज मिल रही है सिलेबस की, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको यहाँ पर, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और एक बड़ा प्राइस ड्रॉप भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। द कोड इज NDLive10। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है दोस्तों आपके लिए। साथ ही टेस्ट सीरीज एक बहुत नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल रही है विद माई कोड NDLive10, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं अभी। मिशन IRMS 2023, जहाँ पर यूपीएससी और गेट के एजुकेटर्स आपको साथ में मिलकर पढ़ाने वाले हैं टू क्रैक IRMS 2023। NDLive10 इज द कोड दैट यू कैन यूज। लास्ट माइल विच इज फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10 अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless.